लोग दूर दूर से यात्रा कर रहे थे कि वो माया का बनाया सभा महल देख सकें, पर फिर नारद कहते हैं अब तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है और संसार की वृद्धि और संपन्नता के हेतु अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए तुम्हें राजसूय यज्ञ करना होगा। सारे आसपास के राजाओं को संदेशा भेजवाओ, या तो वो तुम्हारी अधीनता स्वीकार करें या युद्ध करने को तैयार रहें। अब तुम्हारे एक सम्राट के पद को धारण करने का समय आ गया है। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं इसकी आवश्यकता क्या है, हम इंद्रप्रस्थ में खुश हैं, हम क्यों किसी पर जाकर अतिक्रमण करें और क्यों हम किसी को मजबूर करें कि वो हमारी अधीनता स्वीकार करे, इसकी जरूरत क्या है और मुझे ऐसा कुछ करने की कोई आकांक्षा भी नहीं है। युधिष्ठिर की ऐसी बातें सुनकर नारद कहते हैं तुम्हारे पिता अभी तक यमलोक में ही हैं, क्योंकि तुम पांचों देव संतानें हो और पांडु के अंश से उत्पन्न नहीं हुए हो, तो जब तक तुम राजसूय यज्ञ नहीं कर लेते तब तक तुम्हारे पिता देवलोक नहीं जा सकते। इसी वजह से युधिष्ठिर नारद के सुझाव को स्वीकार कर लेते हैं और सभी राजाओं को राजसूय यज्ञ का संदेशा भिजवाया जाता है। राजसूय यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जो शताब्दी में एक बार नहीं लेकिन कई शताब्दियों में एक बार होता है। एक राजसूय यज्ञ का सफल होना एक क्षत्रिय और उसके कुटुंब के लिए सबसे बड़े गौरव की बात है। संदेशे भेजे गए, जिन राजाओं ने संदेशा स्वीकार किया वहां सेना भेजी गई। चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अलग अलग दिशाओं में बट गए। एक के बाद एक राज्य के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की और भारी मात्रा में धन संपत्ति, घोड़े, सोना, गहने, हीरे जवाहरात, तोहफे में कई प्रकार के आभूषण राजाओं से उन्होंने प्राप्त किए।